हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, बिहार में जो शिक्षक का बहाली बीपीएससी करवाती है, पहले उसमें 3 अटैम्प्ट था, अब 5 अटैम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अटैम्प्ट का ये बताना चाहिए कि एग्ज़ाम के जैसे जैसे बीपीएससी 1 आया, बीपीएससी 2 आया, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4, तो ऐसे काउंट होगा। या जैसे 1 to 5 में 5 अटैम्प्ट, 6 to 8 में 5 अटैम्प्ट, या 9th-10th में 5 अटैम्प्ट, या 11th-12th में 5 अटैम्प्ट, ऐसे करके देगा। या एक बार एग्ज़ाम हुआ, आप या तो 1 to 5 दिए, एक जैसे बीपीएससी टीआरई 3 अभी आया है, तो कोई 6 to 8 भरा, 9th-10th भरा, तो एक अटैम्प्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बीपीएससी 4 आया, तो उसमें आपका वो 9th-10th का सिर्फ फॉर्म भरा, तो उसमें एक अटैम्प्ट ख़त्म हो। तो ऐसे काउंट ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम वाइज अटैम्प्ट होगा कि क्लास वाइज अटैम्प्ट होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लिखा है कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक की परीक्षा में बैठने के अधिकतम अवसर अब 3 के बजाय 5 होंगे। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनी कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या में 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इसे बढ़े अवसरों की जरूरत नहीं थी। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन से पहले ही आ गया था, लिहाजा इसमें संशोधित नियमावली के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार ने 1,60,000 जो बहाली आने वाला है, शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीआरई 1, 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया। टीआरई 3 में यदि वह पास नहीं होते तो उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे, बल्कि उससे असफल होने पर टीआरई 5 भी बैठ सकते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि देखिए, जो टीआरई 1 होता है 1 अटैम्प्ट हो गया, टीआरई 2 1 अटैम्प्ट हो गया, टीआरई 3 1 अटैम्प्ट खत्म, यानी 3 अटैम्प्ट खत्म। टीआरई 4 और 5 तक ही आप बैठ सकते हैं, समझे। ये चीज़ इसमें क्लियर कर दिया गया। देखिए, दूसरा बात क्या है कि देखिए, टीआरई 1 आया था तो वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बीएड वाले उसमें शामिल हुए थे, तो उसमें बोला गया था कि जब इसको नहीं माना जाएगा तो आपका अटैम्प्ट ख़त्म नहीं होगा। तो टीआरई 1 जो है वो तो नहीं काउंट होगा। अभी 2 ही, जो लोग टीआरई 2 3 दिए, 2 ही अटैम्प्ट हुआ। तो इसमें स्पष्ट क्लियर किया है कि आप क्लास वाइज अटैम्प्ट, इसमें देखिए अभी उतना क्लियर नहीं, लेकिन जहाँ तक संभावना लग रहा है, क्योंकि जो लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे में देखिएगा, तो ये चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको टीआरई वाइज आपको अटैम्प्ट काउंट होगा। जैसे टीआरई 1 1 अटैम्प्ट खत्म हो गया, टीआरई 2 दिए 1 अटैम्प्ट खत्म हो गया, टीआरई 3 दिए 1 अटैम्प्ट खत्म हो गया, टीआरई 4 दिए 1 अटैम्प्ट खत्म हो गया, टीआरई 5 यानी 5 अटैम्प्ट आपका खत्म हो गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। तो आपका क्लास वाइज नहीं मिलेगा कि 1 to 5 में 5 बार, 6 to 8 में 5 बार, 9th-10th में 5 बार, 11th-12th में 5 बार, ऐसे नहीं है। यहाँ टीआर वाइज यहाँ पर आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। थैंक यू।